तो हे गाइस वेलकम बैक टू द आवर वीकली एनालिसिस वीडियो। सो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस कि अपना नेक्स्ट आने वाले 29 सितंबर से लेकर के यहाँ पर 3 अक्टूबर तक का अपना क्या बायस रहेगा गोल्ड में एंड अपने कौन-कौन से लेवल्स रहेंगे जहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड अपना कंप्लीट बायस क्या रहेगा अपने नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर चैनल पे नए हैं तो 2 सेकंड का टाइम निकाल के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना भाई, ठीक है? तो सबसे पहले हम जाएँगे यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, टॉप टू बॉटम एनालिसिस एंड देन अपना बायस क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको लेवल्स शो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, नीचे के लेवल्स देखना फालतू है, अभी के लिए टॉप साइड पे प्राइस ने एक अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अभी इधर एक अपना ए प्लस लेवल मार्क करके रखा हुआ है, जिसका प्राइस पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी बुलिश है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम। तो ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर अपने पास एक ये वाला लेवल है जिसका प्राइस पॉइंट आप देख सकते हो। रिसेंट का एक अच्छा बाइंग लेवल है, अगर बाय चांस प्राइस यहाँ पे आता है तो अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते हो एंट्री के साथ यहाँ पर। इसका जो प्राइस पॉइंट है वो 3707,589 मतलब यानी आप देख सकते हो प्राइस पॉइंट मैंने साइड में नोटिस कर दिया है इधर से। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर ए प्लस लेवल यहाँ पर है। प्राइस इतना नीचे तो नहीं आएगा अभी, लेकिन अगर बाय चांस आता है तो बहुत ही बढ़िया एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, एक अच्छा रिवर्सल दिख सकता है आपको इधर इस लेवल से। तो इसका प्राइस पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका प्राइस पॉइंट है यहाँ पे 3644.455, ठीक है? एंड इसका लो पॉइंट भी देख सकते हैं आप इसी में। और बाकी अगर मैं कैंडल वाइज़ की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वीकली में एक काम करना है। आपको वीकली का यहाँ पर ये हाई मार्क करके रख लेना है। ये बहुत काम देगा आपको आगे, ठीक है? मैं आगे बताऊँगा इसका क्या काम है। तो पूरे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्राइस इस हाई को टारगेट कर सकता है, इसको याद रखना। इसको हम एक तरह से यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए एक तरह से यहाँ पर वीकली का ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है? अब प्राइस इस हाई को टारगेट करेगा यहाँ पर, ठीक है? पूरे के पूरे नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का हमने लेवल मार्क कर लिया, हमारे पास लेवल्स हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिक्विडिटी मार्क करूँगा। इधर मैंने लिक्विडिटी मार्क करना है, मेरे को क्या देखना है कैंडल बायस। प्रीवियस कैंडल का हाई को स्वीप करके यहाँ पर प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करके प्राइस ने तो नीचे की साइड क्लोजिंग दी है। अब इसका नेक्स्ट बायस जो हमारा मंडे के टाइम का रहेगा, वो अपना इस लो पे रहेगा। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर पीडीएल टॉल, ठीक है? अब क्या होगा, मंडे को प्राइस इस लो को टारगेट करेगा, उसके बाद वो पूरे वीक में इस हाई तक को टारगेट भी कर सकता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है? इसको मार्क करके रखे रहो स्क्रीन पर एंड ये चीज़ आपको मार्केट में होते हुए दिखाई देगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपने मार्क किया है, अब चलते हैं यहाँ पर सीधा-सीधा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट होंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो अगर वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? फटाफट से जॉइन कर लो, डेली ए प्लस लेवल्स के लिए। तो ये मैंने कुछ मार्क करे हैं लेवल्स यहाँ पर एंड इसके बाद अब क्या करना है 4 आवर टाइम फ्रेम में हम अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताएँ, तो स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर है भाई। जैसे पीछे से अपना डेली टाइम फ्रेम का जो लेवल था, देखो मैं इधर से स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर सेम लेवल्स हैं जो कि मैंने मार्क करे थे डेली टाइम फ्रेम में, वही सेम लेवल अपना 4 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम लेवल मार्क हो रहा है। आपको इसको छेड़ा-खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बाय चांस इस लेवल पर प्राइस जाता है, तो आप 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बाय कर सकते हो, ठीक है? देखो प्राइस यहाँ पे आएगा, मैं बताता हूँ एक सिनेरियो आपको। प्राइस यहाँ पे आएगा जब जब भी आएगा, आपको क्या करना है यहाँ पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है या एमएसएस का वेट करना है। यानी कि रीसेंट स्विंग हाई जो होगा लेफ्ट साइड का, उसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद आपको रीटेस्ट पे वहाँ किसी एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड लेना है एंड आप अपना टीपी रख सकते हो आराम से इस हाई तक का। ठीक है? यहाँ पर जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा या ओटी ज़ोन, ये चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में सिखा रखी है, तो जा करके देख सकते हो, ठीक है? प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरी डिस्क्रिप्शन में भी और आप आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको। जा करके देख सकते हो, ठीक है? तो आपको यहाँ से बाय करना है एंड अच्छा खासा आप टीपी ले सकते हो यहाँ पर। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अपना 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं एंड 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं अपना क्या बायस है अपना इधर। अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम कंप्लीट अपना यहाँ पर बेयरिश है। ठीक है? अभी के लिए बेयरिश था, लेकिन कल फ्राइडे को प्राइस ने यहाँ पे बुलिश का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है? बुलिश का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, किस तरीके से हुआ है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ तक तो अपना बेयरिश था, इधर मैं दिखाऊँ तो प्राइस यहाँ तक अपना बुलिश था, ठीक है? इधर तक प्राइस यहाँ तक तो बुलिश था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इधर क्लोजिंग दे करके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ सबसे पहले। उसके बाद
प्राइस ने यहाँ पे बाइंग साइड में अपना स्ट्रक्चर फ़ॉर्म किया। इसके बाद प्राइस का मार्केट का इंटेंशन यहाँ पे बुलिश हो गया है यहाँ पर डायरेक्टली 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो देखो बायस जो है अपना, अब 3 टाइम फ्रेम हमने एनालाइज़ किया, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम। अपना जो बायस रहेगा वो कंप्लीट यहाँ पे बुलिश का बायस रहेगा। लेकिन जब तक ये लो स्वीप नहीं होता, यानी कि अपने को पता है कि इस लो को स्वीप नहीं होना है, मतलब इस लो को स्वीप होना है। तो देखो 1 आवर का यहाँ पर एक ए प्लस लेवल है, यहाँ पर ये वाला लेवल। लेकिन प्राइस अभी यहाँ पे स्टे कर रहा है एंड अपने को पता है कि पीडीएल जाने वाला है, इसको स्वीप करेगा, प्राइस इसको टारगेट करेगा। तो हम इस पे ट्रेड ना ले करके हमारा जो एक ए प्लस लेवल है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर ये वाला लेवल है, हम क्या करेंगे, इस लेवल का वेट करेंगे। यहाँ पर इस लेवल पर जब प्राइस आएगा, देन मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, वो भी 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद। यानी कि पीडीएल स्वीप होगा एंड यहाँ से मतलब सेल साइड लिक्विडिटी ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सीधा इस तरह से 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, देन ए प्लस पे हम बाय करेंगे। जो भी ए प्लस लेवल होगा, वो फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैं बताऊँगा, आप जाकर के अभी-कभी जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सिनेरियो है बिल्कुल। यहाँ पर आएगा प्राइस 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देन बाय, सिंपल। उस जो भी होगा वो आपको सिखा दूँगा, बाकी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफईजी क्या होता है, ओटीई ज़ोन क्या होता है, ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, कंप्लीट कंटेंट पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर अभी-अभी क्या हुआ है, देखो अभी आपको पता है कि यहाँ से आपको सेल करना है। अभी देखो एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पर, अगर अभी तो 15 मिनट पे जाओगे और 15 मिनट पे यहाँ पर आप देखोगे, तो इधर अपने को इसको टारगेट करना है, तो आप सेल कहाँ से करोगे? अगर बाय चांस आपको देखना है सेल यहाँ पर। मैंने जैसे कि बताया, प्रीवियस हाई का स्वीप करके यहाँ पे डाउन साइड क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे जो अभी अपने पास जो एमएसएस है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ये जो अपने पास अभी यहाँ पर एमएसएस है, इस एमएसएस के बाद, ठीक है? यहाँ पर इस एमएसएस के बाद यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है अभी-अभी जस्ट यहाँ पे। तो इसके बाद आपका जो सेलिंग प्लान होगा, या तो आप सेलिंग को इधर से कर सकते हो, ठीक है? या तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, ये एक अपने पास ए प्लस लेवल है, ठीक है? या तो आप यहाँ पर सिंपल सा, मैं ओटी ज़ोन आपको एक बार दिखाता हूँ इधर। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची टूल अप्लाई करेंगे, तो ओटी ज़ोन यहाँ पर बन रहा है। ये काफ़ी अच्छा ज़ोन है यहाँ पर ये सेल करने के लिए। अगर आपको सेल करना है तो आप सिंपली यहाँ से सेल कर सकते हैं एंड आपका जो यहाँ पे टीपी रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, यानी कि ऐसा आपका यहाँ पे रहेगा। एंड टीपी आप अपना रख सकते हो इस लो को यहाँ पर सीधा-सीधा। 400 पिप का पूरा मूव रहेगा आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये ज़ोन थोड़ा-सा बड़ा है, तो मैं क्या कहूँगा, ये ज़ोन अगर थोड़ा रिफाइंड हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये ज़ोन, इधर, ठीक है? ये अपना ओबी है एक अच्छा खासा। तो ये एक रिफाइंड एरिया है, तो यहाँ पे आराम से कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर 35 पिप का एसएल है। और वरना आप थोड़ा और रिफाइन करके इधर भी एंट्री बनाते हैं, तो 30 पिप का एसएल है, ठीक है? आराम से इधर एंट्री बनेगी आपकी, या फिर 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा मेरे से पूछ सकते हो आप टेलीग्राम पर, और फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? तो ये कुछ रहने वाला है सिनेरियो अपना गोल्ड में, कैसे आपको बाय या सेल करना है, इसका प्राइस पॉइंट आप देख लो यहाँ पर, ठीक है? साइड में मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो आपको मार्केट ओपन होते ही इधर से सेल करना है, ठीक है? यहाँ से आपको सेल की एंट्री देखनी है, या तो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो ए प्लस से सेल करना है। वो मैं शेयर कर दूँगा, बाकी उसकी टेंशन मत लेना। बाकी अभी जो लेवल दिखाया है यहाँ से आप सेल कर सकते हो, और जब पीडीएल स्वीप हो जाएगा देन आपको यहाँ से 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बाय देखना है, ठीक है? इस वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए। तो आई होप आपको क्लियर एनालिसिस समझ आ गया होगा कि अपना बायस क्या है। अपना बायस यहाँ पे बाइंग का बायस है, लेकिन जब तक पीडीएल स्वीप नहीं होता तब तक हम सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट टर्म के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो एनालिसिस अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो भी फॉरेक्स मार्केट से जुड़े हुए हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, या फिर आपको हमारी कोई स्ट्रेटेजी सीखनी हो, तो आप मेरे को फ्री टेलीग्राम मतलब सॉरी टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऊपर यूज़र नेम दिख रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को टेक केयर, गुड बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट। टेक केयर, गुड बाय, टाटा, सी यू।